स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो फिगर है वो है औस्तन ग्रंथि का, यानी मेमोरी ग्लैंड। तो ये औस्तन ग्रंथि को देखते ही हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के सवाल आते हैं कि क्या ये औस्तन ग्रंथि है क्या, औस्तन ग्रंथि क्या है, और क्या यह स्त्रियों में ही होता है या पुरुषों में भी औस्तन ग्रंथि देखने को मिलता है, इसका कार्य क्या है। इस तरह के तमाम सवाल हमारे मस्तिष्क में आते हैं। आइए इन सारे सवालों का एक एक करके हम जवाब जानने का कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम ये देख रहे हैं औस्तन ग्रंथि जो है हमारे त्वचा में पाए जाने वाले श्वेत ग्रंथि का ही क्या है, मॉडिफिकेशन बोले तो, यानी कि रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन। जैसे कि हमारा जो स्किन है, त्वचा नहीं, हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड जिसको श्वेत ग्रंथि बोला जाता है, जिससे क्या है पसीना सिक्रीट होता है, वही क्या है मॉडिफाइड है। तो हमारे स्किन में जो पसीना सिक्रीट करने वाला जो श्वेत ग्रंथि है उसी का क्या है मॉडिफाइड, यानी कि रूपांतरित रूप है। तो हम लोगों ने तो ये तो समझ गया कि यानी श्वेत ग्रंथि मतलब कि श्वेत ग्रंथि के ही मॉडिफिकेशन से, यानी कि श्वेत ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, ये मेमोरी ग्लैंड यानी कि औस्तन ग्रंथि बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, क्या ये औस्तन ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाया जाता है या पुरुषों में भी पाया जाता है। तो देखिए, ये जो औस्तन ग्रंथियाँ है केवल स्त्री में नहीं पुरुषों में भी पाया जाता है। औस्तन ग्रंथि केवल स्त्री में नहीं पुरुषों में भी पाया जाता है। तो ये जो औस्तन ग्रंथि है केवल स्त्री में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाया जाता है। ये औस्तन ग्रंथि केवल स्त्री में नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाया जाता है। हाँ, ये है कि स्त्री में जो औस्तन ग्रंथि होता है वो क्या होता है, सक्रिय होता है, कार्यशील होता है, यानी कि उसमें क्या है दुग्ध का स्रवण होता है और संश्लेषण होता है, संश्लेषण और स्रवण होता है। जबकि जो पुरुषों में जो औस्तन ग्रंथियाँ पाया जाता है वो क्या है कि असक्रिय होता है, कार्यशील नहीं होता है। नहीं तो क्या है कि दोनों में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है औस्तनधारी, कोई भी स्त्री या पुरुष क्या औस्तनधारी, यानी कि उसके अंदर औस्तन है। हाँ, ये है कि जो स्त्रियों का औस्तन है वो सक्रिय होता है, कार्यशील होता है, जबकि पुरुषों का सक्रिय नहीं होता है। अब ये समझ गए कि इसका कार्य क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। अब देखिए, ये समझना का कोशिश आखिर ये मेमोरी ग्लैंड बना किस तरह से है या किस चीज़ का बना है। देखिए, तो ये जो औस्तन ग्रंथियाँ है यानी मेमोरी ग्लैंड, ये मुख्यतः 3 चीज़ों से बना है, मुख्यतः 3 चीज़ों का। जैसे कि पहला बात करें वसा, पहला किसका बात करें वसा, ये वसा का बना है, ये वसा। दूसरा देखिए ये है औस्तनपाली जिसको मेमोरी लोब कहा जाता है। तो देखिए वसा तो आप समझ रहे हैं, ये जो लाल कलर से दिखाया गया है यहाँ पे, ये जो लाल कलर से यहाँ जो दिखाया है यही क्या है वसा, ये जो लाल कलर से यहाँ जो दिखाया गया है ये वसा है। उसके बाद ये औस्तनपाली क्या, देखिए ये जो फिगर है यहाँ पे ना देख के हम इस फिगर में देखते हैं। तो देखिए यहाँ अच्छे से आपको दिखेगा, देखिए ये जो हरा ये से जो बनाया है क्या वसा है, यानी कि फैट है। उसके अलावा देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ बलून के जैसा, ये देखिए ये स्ट्रक्चर लाल कलर से ये जो बलून के जैसा, यही क्या है औस्तनपाली यानी मेमोरी लोब। औस्तनपाली बोले ये मेमोरी लोब है। अब देखिए ये जो मेमोरी लोब है इसके बगल में देखिए पीला कलर का जो है ये क्या है ग्रंथि है ऊतक। हाँ, तो मुख्यतः जो औस्तन में 3 ही चीज़ होता है, एक होता है वसा, ये होता है औस्तनपाली, और ये क्या होता है और ग्रंथि है ऊतक। यानी कि इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो ये होता है क्या होता है, यानी कि फैट, वसा बोले तो फैट, ग्रंथि ऊतक यानी कि मतलब कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। क्या होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ऊतक यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया, और ये मेमोरी लोब्स होता है, ये सब होता है मेमोरी ग्लैंड में। अब देखिए ये जो मेमोरी लोब है उसमें ये जो दिख रहा है इसी को बोला जाता है, देखिए एम्पुला, क्या इसको बोला जाता है एल्वोलाई, क्या बोला जाता है एल्वोलाई औस्तन कुपिका। तो ये जो दिख रहा है यही है औस्तन कुपिका एल्वोलाई, और यही औस्तन कुपिका एल्वोलाई के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, वही कोशिकाएं क्या है दूध का संश्लेषण करती है, और जो कि ये एम्पुला यानी कि औस्तन नलिका से ये बाहर आता है, और ये नलिका बहुत सारे क्या है कि ये नलिका मिल के क्या बनाता है, ये तुम्बिका का निर्माण करता है। तुम्बिका बोले तो यानी कि ये ट्यूब्यूल बनाता है, और उसके बाद ये तुम्बिका जो बाहर जगह खुलता है वो सबसे बाहर वो दुग्ध वाहिनी लेक्टिफेरस डक्ट के रूप में बाहर खुलता है। तो फिर से समझते हैं कि क्या क्या है। देखिए पहले क्या है, ये जो वसा होता है, और क्या होता है औस्तनपाली होता है, और क्या होता है ये
वसा है, स्तनपाली है, उसके स्तनपाली के अंदर क्या है, स्तनकुपी यानी एल्वुलाई है। एल्वुलाई के अंदर जो कोशिकाएं होती है वही दूध का स्रवण करती है और वहाँ से इसका जो नली है उससे बाहर निकलता है और यहाँ आके फाइनली यहाँ जो निकलता है, यहाँ जिस नली के थ्रू निकलता है उसका नाम है लैक्टिफेरस दुग्ध वाहिनी। अब देखिए, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्तन का आकार है अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है। तो आखिर उसका कारण क्या है? देखिए, ये जो वसा का जो मात्रा है वो अलग अलग स्त्रियों में के स्तन में अलग अलग होता है और ये जो स्तनपाली है इसकी संख्या 15 से 20 होता है, जो कि क्या है, ये निश्चित होता है। तो किसी भी स्त्री में ये जो स्तनपाली की संख्या है इसकी निश्चित होती है, 15 से 20 होता है। इसका मतलब स्तन का आकार का जो वजह है वो क्या है, वसा, यानी कि वसा का जो मात्रा है वो अलग अलग होता है। इसी कारण क्या है, स्तन का आकार अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है। अब देखिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए ये है मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के बाद क्या आता है, एल्वुलाई आता है। एल्वुलाई के बाद क्या होगा, ट्यूब्यूल होगा। ट्यूब्यूल के बाद क्या होगा, मेमोरी डक्ट होगा। डक्ट के बाद क्या होगा, एम्पुला होगा। एम्पुला के बाद क्या होगा, लैक्टिफेरस डक्ट होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा उसको आइए देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ लिखा है कि कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण हम लोगों ने पहले ही देखा। बोले स्तन ग्रंथियाँ स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि ग्रंथिल ऊतक है और विभिन्न मात्रा में क्या है, वसा है। मतलब प्रत्येक स्तन ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपाली यानी मेमोरी लोब से बना। इसको भी हम लोगों ने देखा कि जो स्तनपाली है मेमोरी लोब ये क्या है, हर स्त्रियों में फिक्स होता है या इसका संख्या निश्चित होता है, लेकिन जो वसा है इसका मात्रा क्या अलग अलग होता है। इसी कारण ये जो आकार और आयतन जो होता है मतलब स्त्रियों के स्तन का क्या अलग अलग होता है। अब देखिए इसमें कोशिकाओं के गुच्छक होते हैं जिन्हें कोशिका कुपिका कहते हैं। कोशिकाओं से दुग्ध स्रवित होता है जो कि कुपिकाओं की गुहा अवकाशित में होकर एकत्र होता है। ये हम लोगों ने अभी देखा। कुपिकाएं स्तन नलिका में खुलती है जो कि पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी में मेरी डक्ट्स का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर एक दुग्ध स्तन तुमिका का निर्माण करती है। तो जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिसमें दुग्ध का से बाहर निकलता है। देखें हम लोग देखें कि लैक्टिफेरस डक्ट है जो फाइनली जहाँ से दूध क्या है बाहर निकलता है। इस तरह से हम लोग क्या है पूरे स्तन को समझ चुके हैं। ये यहाँ से ये सारे को लिख दिए। ओके, थैंक यू।